श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमाहं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गं सर्वाङ्गमनोहरं हृदयं कृपाप्रसादेक्षणम् सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदत् सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधत्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल हम सुन रहे हैं। मेघनाथ युद्ध करने के लिए भेज दिया गया है। उसको उसके पिता दशानन ने निर्देशित किया है, आदेशित किया है। सर्वोच्च सेनापति भी दशानन राक्षस सेना के उनका कहना है अपने पुत्र से क्या जही वीर महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा तम बलाधिकाः तम बलाधिका असि। तुम बल में अधिक हो सब प्रकार से,
दृश्य रूप से, अदृश्य रूप से, परोक्ष में रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, माया के युद्ध में, प्रत्यक्ष के युद्ध में, आमने सामने के जैसे भी हो, तुम जो हो उन सब में बड़े चढ़े हो सर्वथा बड़े चढ़े। इसलिए महापराक्रमी राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणों, ये तो मान गया था वह कि महापराक्रमी है ये दोनों। एक नाम और भी रखा था राक्षस राज रावण ने मेघनाथ का, वह नाम था इंद्रजीत। इंद्रजीत नाम मेघनाथ को देवराज इंद्र को जीतने के कारण मिला था। मेघनाथ की माया रचित युद्ध में, मेघनाथ को माया रचित युद्ध में एक बड़ा कौशल प्राप्त था। जब दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब मेघनाथ जो है उसी स्थिति में लिखा है गोस्वामी जी ने कि मेघनाथ माया मय रथा चढ़ गया आकाश, गरजुवट हास करे भय कपि कट कहितरा। गरजुवट हास करे, हटहास करके गए रहा है, जिससे कटक सेना में, कपि कटक में, कपियों अनेक बंदरों की सेना में जो भय छा गया। अब वानर मेघनाथ को कहाँ पाएं जो उसके शस्त्रों के प्रहार का उत्तर दे सके। वो तो जो है प्रहार करके, देखिए कभी विचार करिए, कोई दुश्मन आपके सामने नहीं है, आपकी दिशा तय है, आप ऐसे से घूमते रहिएगा, वो किस दिशा में मालूम नहीं, और अस्त्र चल रहे हैं, सच चल रहे हैं, बताइए क्या दुर्गति होगी आपकी, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए माया युद्ध होता है, माया भी ऐसी मारती है, छिप कर वार करती है माया। आप समझ नहीं पाते माया के प्रहार को। ये दोस्त बनकर आया है, ये रिश्तेदार बनकर आया है, ये अपना बनकर आया है, पराया बनकर आया है, साधु बनकर आया है, नौकर बनकर आया है, और आपका आनंद बिगाड़ता है। कैसे बचेंगे इससे? इसलिए परमात्मा को हृदय में स्थान दीजिए, वही बचाएगा आपको। लिखा है गोसाई जी ने कि पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मारी कीने सी जर्जर तन। पुण्य रघुपति सै जूझई लागा सर छाणई हुई लागहि नागा। सब बाण छोड़े से नाग मार रहे, नाग डस रहे हैं, ऐसा लगता था। रघुपति से भी जूझने लगा मेघनाथ, लक्ष्मण से जूझा, लक्ष्मण पर वार किया, सुग्रीव जी पर वार किया, विभीषण पर वार किया, और अंत में वह जो है नाग पास से बांध दिया अनंत अखंड निर्विकार स्वतंत्र भगवान को। ब्याल पास भस भय खरारी सबस अनंत एक अभिकारी। जो नर की भांति अनेक प्रकार दिखावटी चरित्र करते हैं, श्री राघव की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। नट इव कपट चरित्र कर नाना सदा सदा एक भगवान नहीं भगवान। अब देखिए, ये यदि यह लीला नहीं हो नट की, भगवान जो है लीला कर रहे हैं, कैसे तो बंध जाएं, बेहोश हो जाएं, घबरा जाएं और सबका मनोबल गिर जाए। अर्थात परमात्मा को समझने के लिए न ऐसा तरकीन मतिरापने या प्रोक्त अन्नी नहीं वो सुज्ञानाय प्रेष्ठ। नचिकेता को कहा यमराज ने कि ऐसी जो मति है वो तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती, तर्क से परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकती। अनन्य एवा सुज्ञानाय पृष्ठ, जो अनन्य, जो भगवान से एक रूप हो चुका है,
वो हे प्रेष्ठ, हे प्रिय, उसी के द्वारा ही आप उसको समझ सकते हो। पहले उसके साथ तादाद बिठाओगे तब समझ पाओगे। उससे अलग समझ के अपने आप को, आप अपने ज्ञान को बघारते रहोगे, कभी समझ नहीं पाओगे। जैसे शंकर जी, ब्रह्मा जैसे आत्मज्ञानी के द्वारा कहीं बातों से परमात्मा और उसकी लीला का ज्ञान हो सकता है। परमात्मा को जानने के लिए तर्क सम्मत बुद्धि नहीं चाहिए। नारद जी ने गरुड़ जी को प्रेरित किया तो उसने प्रभु को बांधने वाले समस्त नागों को निगलकर रघुनाथ जी के बंधन काट दिए। खुद संशय के घेरे में आ गए कि बताओ, त्रिलोकपति के बंधन को भी त्रिलोकपति नहीं काट सकते। हमें बुलाया गया, ये इसका जवाब उसको मिलेगा। किसको? उनको। इसका अर्थ समझिए, भगवान आत्मा के रूप में निष्क्रिय दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी शक्ति जो है वह चारों तरफ जो है वो पसरी है, बिखरी है। वो अपने आप काम करती है, वो भी ब्रह्म है। ये गरुण क्या है? ये सब शक्ति हैं, ये इनको शक्ति प्राप्त है। शक्ति वहाँ पर अपने आप पहुँच गई, बंधन काट दिया। शक्ति को घमंड हो गया कि जो है वही शक्तिमान है। शक्तिमान नहीं है तो शक्ति आई शक्तिमान की, पर शक्ति जो है वह फूल गई। गरुड़ जी फूल गए मेघनाथ के बंधन काट कर, और उसका निदान किया कि तुम गरुड़, तुम पक्षीराज तो हो, लेकिन तुम अपने पक्षियों में निकृष्ट पक्षी जो है कौवे से जाके उपदेश सुनो, उस लायक तुमने अपने आप को बना लिया है। इस अभी आएगा। रघुनाथ जी को यह अभिष्ट है, अतः तो समाधान गरुड़ जी को हरि भक्ति से ही प्राप्त हुआ है। और ये सत्संग चरित्र में इसको हम सुनाएंगे काकभूषण गरुड़ संवाद में। गरुड़ जी के मुंह का निराकरण हो गया है। श्री रघुनाथ जी को यह अभिष्ट है कि इनके मुंह का निराकरण हो, कि यही भगवान को जो है कि भगवान चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, और सर्प का बंधन यदि फंस जाए तो जो है हम ही को बुलाया जाता है। हमारे बिना, क्योंकि हमारे बिना कोई काम ही नहीं होता इनका। इसका जो है ये भगवान की शक्ति जो है काम करती। भगवान को पकड़े रहो, कहीं ना कहीं इसको शक्ति आपको मिलेगी। अतः नाक पास से बांधना एक लीला की सिवा कुछ नहीं है। प्रभु को नाक पास से बांधने से जामवंत जी क्रुद्ध हो गए, क्रोध आ गया। तब वृक्षराज जामवंत ने मेघनाथ को पैर पकड़कर सीधे लंका पर फेंक दिया। और मेघनाथ जब मूर्छा टूटी तब उसने अपनी विजय के लिए कुल देवी निकुंभला के तांत्रिक का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अब कितने बलशाली हैं जामवंत जी, सोचिए। देवताओं के अंश से हैं, परंतु फल तो भगवान के हाथ में है। निकुंभला के तांत्रिक का अनुष्ठान, इसको भी यहाँ पर गोस्वामी जी ने उल्लेखित कर दिया। तांत्रिक का अनुष्ठान का कोई निषेध नहीं किया, न उसकी गरिमा को कम किया, पर सफल हो जाए तब ना। आपके सारे साधनों को यदि विफल कर दिया जाए तो अनुष्ठान तो तब माना जाए जब सिद्ध हो जाए। वो तो तांत्रिक अनुष्ठान जो है वो फेल कर दिया गया। ये रहस्य मालूम हो गया इन लोगों को। वानर सेना के अंदर में बता दिया विभीषण की निकुंभला के अनुष्ठान का यज्ञ जो है यदि वो सिद्ध कर लिया गया और देवी प्रकट हो गई तो फिर दिक्कत जाएगी। ध्यान दीजिए, ये सब साधन भगवान के ही बनाए हुए हैं। ये सत्य उन्हीं के द्वारा स्थापित है। सब उनके ही रूल्स रेगुलेशंस बाइलास कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, कट नहीं सकते आपस में। उसका समाधान कैसे हो यह समझने वाली बात है। उसके बाद आपके पास फल आएगा, परंतु फल तो प्रभु के हाथ में। वानर सेना लक्ष्मण जी के नेतृत्व में और विभीषण जी के मार्गदर्शन में यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दिया। क्रोध में आकर मेघनाथ पर हनुमान जी, अंगद जी सभी ने दावा बोल दिया, परंतु वह मायावी मारे नहीं मरता था। भांति भांति के नाम रूप बदल कर युद्ध करने आ जाता था। तब लक्ष्मण ने वानरों को निर्भय करते हुए
संकल्प किया और रघुनाथ जी का स्मरण कर मेघनाथ की छाती को छेदने वाला बाण छोड़ दिया। रामानुज कहाँ राम कहाँ, अस कहीं छाण सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहा अंगद हनुमान। लक्ष्मण जी राम जी के पवित्र नाम का स्मरण करते हुए युवराज मेघनाथ ने प्राण छोड़ दिया। रामानुज कहूँ राम कहाँ, राम का अनुज उनका नाम लक्ष्मण जी का नाम लिया, राम का नाम लिया, अस कही छाण सी प्राण, ऐसा कहे हे राम हे लक्ष्मण धन्य धन्य तव जननी। छोड़ी हनुमान जी अंगद जी ने उसकी वीर गति और पराक्रम को अभिनंदन करते उसकी जननी का धन्यवाद किया। जननी कहा अंगद हनुमान, धन्य धन्य तव जननी मेघनाथ, तेरी माँ धन्य है और उसके शव को आदर से लंका के दरवाजे पर रखा है। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ सूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया और विचार कर विदेह नंदिनी सीता को ही मार डालना अच्छा समझा। उसने निशाचरियों से कहा कि जाओ, मेरे बेटे मेघनाथ ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए आकृति को यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया था और छूते ही उसका वध किया था। आज इस झूठ को मैं सत्य कर दिखलाऊंगा और अपना प्रिय कार्य करूंगा। ये सीता है ऐसा बनाकर ऐसा वध करके दिखा, आज मैं सत्य कर दूंगा। सत्य में मूर्ति नहीं, मैं जीवंत सीता को मार डालूंगा और अपना प्रिय कार्य करूंगा और क्षत्रिय राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। भगवान वाल्मीकि लिखा है, संक्रुद्ध खड्गमादाया सहसा यत्र मैथिली, चंद्रहास तलवार को हाथ में निकाल लिया। वदंतम राक्षसम प्रेक्षा सिंहनादम विचुकृषा कृषुहा। उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। प्रजंतम राक्षसम प्रेक्ष्य, उधर जाते उस राक्षस को देखकर विचुकृषुहा सिंहनाद करने लगी। जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता जी ने रावण को अपनी ओर हाथ में नंगी तलवार लिए वेग से आते हुए देखा तो उनकी मनोव्यथा को महर्षि वाल्मीकि जी ने इस प्रकार कहा है। सीता जी सोचती हैं इस रावण की भार्या बनने के प्रस्ताव को ठुकराने के कारण यह क्रोध और मोह के वशीभूत होकर मुझे मारने को उद्यत है। हो सकता है मेरे ही कारण इसने सम्रांगण में दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया हो। जैसा कि लंका में इसमें बड़ा भयंकर सिंहनाद सुनाई दे रहा है। अहो यदि मेरे कारण दोनों भाइयों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। यदि मेरे सीता जी सोचती हैं कि यदि मेरे कारण दोनों भाइयों का विनाश हुआ, मेरे देवर का मेरे स्वामी का विनाश हो गया तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अहो यदि मेरे कारण दोनों भाइयों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को बारंबार धिक्कार हो सकता है कि पुत्र शोक में संतप्त ये राक्षस रावण श्री राम लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। सीता जी को और भी बहुत सारी अन्यथा बातें सीता जी सोचती हैं। ये भाव स्वाभाविक रूप से आता है, परिस्थितिजन्य भाव है जिसे कोई भी, जैसे आप देखिए ब्रह्मज्ञानी भी प्रारब्ध को काट नहीं सकता। प्रारब्ध कटेगा, अपने तरीके से प्रारब्ध कटेगा, ध्यान दीजिएगा। पर ब्रह्म ज्ञान काम आता है। प्रारब्ध के काटने के लिए जितने उपाय किए जाए उसमें ब्रह्म ज्ञान जो है वो विचलित नहीं होने देता। इसको समझिए। ब्रह्म जो आपका जो प्रारब्ध है वह प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध जो है वह मन में संचित वह संस्कार है और वो संचित संस्कार के बहुत सारे कारण हैं, उसका विश्लेषण करना संभव नहीं है। ध्यान दीजिए।
इसको केवल और केवल ज्ञान चक्षुओं से इसका विश्लेषण करना संभव है। उत्क्रामंतम स्तंभापि भुंजानमा गुणांतम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान के चक्षु से देखिए, प्रारब्ध तो हर किसी को काटना पड़ता है, हर किसी को। शरीर भी मिलता है, ये योनि मिलती, प्रारब्धवश मिलती है। सारे शरीर के तमाम किस्म के रोग, मन के आदि व्याधि, सब मन के रोग, तमाम किस्म प्रारब्ध। इसलिए प्रारब्ध को गौण बनाना मनुष्य का बड़ा कर्तव्य है। इसको भी समझ लीजिए। मुक्ति जो है इन गुणों से हो, गुणों की मुक्ति कर दीजिए आप, गुणों से मुक्त कर लीजिए अपने अंतःकरण को, अपने अंतःकरण की उपाधि से मुक्त स्वरूप को ध्यान दीजिए। इसको करने में आपको असंग होना पड़ेगा, असंग। उसी के लिए सब कथाएं प्रसारित की गई हैं। अब ये देखिए, ये जो है प्रारब्ध है, सब भोग रहे उस प्रारब्ध को। नर लीला में भी प्रारब्ध ही तो आया है। कितने शाप भगवान को मिले हैं, तब जाकर वह जो है ऊपर से नीचे आए। वो अवतार कहलाया है। शास्त्रों ने, संतों ने, आचार्यों ने उससे अवतार कह दिया, लीला कह दिया। लेकिन हमारे लिए तो यही मैसेज हुआ ना। हमारे जीव के लिए क्या मैसेज है कि आप भी इसी प्रकार से, आपको भी सब शाप, आपको भी संस्कार, ये सब आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्ता और भोक्तापन से अपने आप को बचाइए कि ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, ताकि जो है आप अधिक से अधिक अपने ज्ञान पर स्थिर रह सके, परमात्मा के शरणों की कृपा को पकड़े रहें, अपने हाथों से जाने ना दें। हे नाथ जाने, अपने उनको मित्र बना लीजिए अपना। ये इसके अंदर जो संदेश है वो हम डिराइव करते हैं। तो दुख के समय प्रियजनों की अनिष्ट की मानसिकता और चेतन में ममता के अस्तित्व को प्रकट करती। यहाँ पर हम आपको जो है ज्ञान निकाल के आपको बता देते हैं कि हर घटना में आपके को राम की तरफ चलना है, राघव की तरफ चलना है। प्रारब्ध आपको विचलित करना चाहेगा तो उसको आप विचलित मत होइए उससे, वो तो भोगना है। चाहे हंस के काटें, चाहे रो के काटें, काटना तो पड़ेगा। ममता की प्रबलता से किसी को भी इंकार नहीं हो सकता। सीता जी का ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि कहीं ये जो है मार के मुझे मारने आ रहा है, मेरे देवर और मेरे भरतार को मारकर। सहसा सुपार्श्व नामक एक बुद्धिमान मंत्री ने रावण को सीता जी के वध के लिए जब देखा कि उद्यत है तलवार लेकर धड़ से सर उड़ा देगा, सर जो है धड़ से उड़ जाएगा, फिर क्रोध के कारण धर्म को क्यों तिलांजलि देकर सीता की हत्या करने उतारू हो तुम। हे दशाग्र, हे दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो। यानी महत्व स्थापित किया जाए, कुबेर के भाई और ये निकृष्ट काम। फिर क्रोध के कारण धर्म को क्यों तिलांजलि दे रहे हो। सीता की हत्या करने उतारू हो गए हो। तुमने तो विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। कुछ सद्गुणों गिना दिए जाएं। वेद विद्या का अध्ययन कर स्नातक उपाधि प्राप्त किया है और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे हो। तो आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो। भगवान वाल्मीकि लिखा है कि मैथिली रूप संपन्ना प्रति अवेक्षा स्वपार्थिवा तस्मिनेव सहास्माभिराहवे क्रोधम उसृजा। अरे क्रोध का त्याग करो दशानन। मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो पृथ्वीनाथ, इस पर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो भाई। सुपार्श्व ने यह भी कहा कि महाराज दशानन, आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, कल अमावस्या है। क्या बात है, वही अमावस्या जो दीपावली में मनाई जाती है। आज नरक चतुर्दशी का दिन है, कल अमावस्या है और कल के शुभ मुहूर्त में एक श्रेष्ठ रथ पर सवार हो तथा तलवार हाथ में लेकर दशरथ नंदन राम का वध कर सीता को प्राप्त कर लोगे तो
फिर वही सीता वहाँ पे ला दिया। सुपार्श ने मुहूर्त बता दिया, ब्राह्मण का जो है चरित्र उजागर हो गया, वो मुहूर्त में फंस गया। मुहूर्त में फंस गया कि अब कल अच्छा मुहूर्त है, इसको जाने ना दिया जाए, कल के मुहूर्त में निश्चित रूप से मैं इसको मार के सीता को अपना लूंगा, अब मेरी कीर्ति भी धूमिल नहीं होगी। ठीक कह रहा है सुपार्श्व, वैसी बुद्धि बन जाती है और जो है तलवार वापस म्यान में डाल दी गई। सीता को प्राप्त कर लो, राम का वध कर, ये लाइन उसको आनंदित करती है कि वाह सुपार्श्व, आप उसको सीता जी का वध करने के कार्य से आप जो है निवृत्त करने के लिए आपको ये भी तो बोलना है। और ये उसने बोल दिया और समझा दिया, अपने ढंग से समझा दिया अपने पक्ष को। तो राक्षस राज रावण ने धर्मानुकूल वचन, धर्मानुकूल और साथ में मन को प्रसन्न करने वाले वचन। धर्मानुकूल तो है ही कि वध मत करो सीता का, पर मन को भी प्रीतिकर लगे ना कि सीता को प्राप्त कर लोगे, कल का मुहूर्त है, इसको भी जोड़ दिया गया। कल जो है अमावस्या का शुभ मुहूर्त है। वाह, सीता जी की हत्या का इरादा छोड़ दिया और अपनी राजसभा में प्रवेश किया। राजसभा में अपने मंत्रियों सूरवीरों को कल सूर्योदय से ही भयानक युद्ध करने का आदेश दे दिया। इस पर अमावस्या के दिन प्रातः से ही भयानक युद्ध छिड़ गया। समस्त बानर खून से लथपथ हो गए। कूद कूद कर वे सारे बानर सम्रांगण में राक्षसों की ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने, अपनी बानरोचित क्रियाकलापों से ध्वज को छीन के फेंक देना, नोच लेना, कवच को जो है नोच के फेंक देना, रथ, घोड़े और नाना अस्त्रों का विनाश करने लग गए। और तीखे दांतों से, नखों से निशाचर केस, कान, ललाट और नाक कुतर डाले। एक एक राक्षस पर 100 बानर टूट पड़ते थे। पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों, फरसों से भयंकर वानरों को मारते थे। राक्षस भी मारते थे गदाओं से, भालों से, तलवारों से, पर दांत तो ये पूरा का बल कम। एक एक राक्षस पर यदि 100 बानर कूद पड़े तो क्या करोगे आप। भगवान लिखे हैं वाल्मीकि ने कि राक्षसैर वध्यमानानां वानराणां महाचमू, वानरों की महान सेना के द्वारा राक्षसों का वध होने लगा। शरण्यम शरणम याता रामम दशरथात्मजम, और साथ में ही राक्षसों के द्वारा भी वानरों की विशाल सेना का वध होने लगा। तो हुआ क्या, वहां पर तो एक ही तरीका है, यदि वानरों का वध कर रही राक्षस सेना, राक्षस ही है, राक्षसों के द्वारा वध माना, ये मारी जाने योग्य थी। तलवार, भाला, गदा से कहाँ दांतों की किलकिलाहट, नोचना करना, उनके हथियार बड़े थे। भगवान की शरणम शरणम याता रामम दशरथ, आज जब राज भगवान दशरथ नंदन भगवान राघव के पास पहुंचते हैं वे लोग, ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान, महापराक्रमी विक्रमशाली भगवान तेजस्वी भगवान श्री राम प्रभु ने धनुष और लेकर राक्षसों की सेना में प्रवेश किया और बाणों की झड़ी लगा दिया। प्रविश्य राक्षसम सैन्यम शर्वर्षम वावरसचा वर्षम पवर्षचा चालयन्तं महासैन्यम विद्मन्तं महारथां दादृशुस्तेन वै रामम वातम वर्गतम यथा। ऐसा लगा कि चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है तो भी वह देखने में नहीं आती। उसी प्रकार भगवान राम के द्वारा निशाचर विशाल सेना
को विचलित करते हो, इतने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे। ये बाण जो है वे राक्षस नहीं देख पाते थे। भगवान श्री राघवेंद्र उनके बाणों को भगवान राम को देख नहीं पाते थे, जैसे हवा को देख नहीं पाते कि कितने झाड़ों को उड़ा डालते, वैसे ही उनका पतन हो रहा था, उनका विनाश हो रहा था राक्षसों का। भगवान का बड़ा विराट घोर पराक्रम था वहाँ पर। अचानक ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राघव के द्वारा तपाए हुए स्वर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से, स्वर्ण से विभूषित चमक चम करते बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों सहित शस्त्रों घोड़े, हजारों घोड़ों में सवार राक्षस सैन्य, शस्त्रों रथ में सवार राक्षस सेना, इच्छाधारी सहस्त्रों सूर्य राक्षस मारे गए। तब सभी निशाचर घबरा उठे और अपनी अपनी राक्षसनियों के पास जाकर बहुत ही दुखी और चिंता मग्न हो गए। भगवान वाल्मीकि लिखा है, विधवा हत पुत्राश्च क्रोशंत्यो हत बांधवा, जो विधवा हो गईं, ऐसी राक्षसनियाँ जिनके पुत्र मारे गए, ऐसी राक्षसनियाँ भाई बंधु मारे गए, अनाथ राक्षसियाँ झुंड की झुंड दुख से पीड़ित होकर विलाप करने लगी। राक्षस्या सा संगम में दुखारता परिदेवयन, कथम शूर्पणखा वृद्धा कराला निर्णतो दरी, आसाद वने रामम कंदर्प समरूपिणम, सुकुमारं महासत्वं सर्वभूतहिते रतं, तं दृष्ट्वा लोकवध्या सा हीनरूपा प्रकामिता, कथं सर्वगुणैर्हीना गुणवन्तं महौजसं, सुमुखं दुर्मुखी रामं कामयामास राक्षसी। कामातुर वो राक्षसी शूर्पणखा ने, वह जो बुढ़िया शूर्पणखा कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास किस प्रकार काम भाव लेकर गई, किस तरह जाने का साहस कर सकी। वह जो है कुरूपा, जिसका पेट धसा हुआ, आकार अविकराल है, भगवान राम और महान बलशाली हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते, उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उन्हें अपना पति बनाने जैसे काम भाव से युक्त हो गई। ये कैसा दुस्साहस है। यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने, कहाँ सर्वगुण संपन्न महान, ये स्त्रियां कह रही हैं उस पक्ष की, जिनका सब कुछ, जिनके सब बंधु बांधव पति सब मर गए, तब उनका कोष टूट पड़ा इस शूर्पणखा राक्षसी पर। और जो वो समझ गई ये काम वासना से प्रेरित इस शूर्पणखा शरीर की बुढ़िया ने, इस कुरूपा ने, इसने ये दुस्साहस करके हम सबका जीवन हर लिया। इसकी काम वासना ने, इसकी कुत्सित काम वासना का ये फल है जो आज सब लोग भुगत रहे। रावण से ज्यादा दोषी ठहराया इन लोगों ने उसको, इसी ने उकसाया अपने भाई को। समझिए इस चीज को, कार्य जो घटित हुआ उसका कारण शूर्पणखा थी। यहां भी यही स्त्री है, महाभारत में भी स्त्री है बीच में, ध्यान दीजिएगा। यहां भी यही स्त्री है, अपने भाई को भड़काई और जो है युद्ध रावण के युद्ध, महान विशाल भी भीषण युद्ध के उत्पन्न कर दिया इसने। वहां भी काम इतनी प्रबल होती है काम वासना। आज जितने आतंकी आप देखते हैं वो करते क्या है, उस पर भी यही काम वासना का भूत सवार है। पराई स्त्रियों को जो है उसका हरण करते हैं, उनके साथ दुराचार करते हैं, कई कुकर्म करते हैं। तो क्या कारण है कुकर्म करना? यही काम वासना कुकर्म है। और क्या है कारण? यदि सात्विक गुण हो तो ये बातें ना पैदा हो, तो यह अभाव है। अभाव किसका है? अभाव है सतोगुण का अभाव है, कुसंग की वजह से हो रहा है। कुसंग कहाँ है? ध्यान दीजिए आप लोग।
संभालिए, अन्यथा संपूर्ण मानवता जो है दांव पर लग जाएगी और दोष इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाए। जो दोषी है उसको हटा दीजिए रास्ते से, सद्गुणों को पनपने दीजिए, सद्गुणों को पनपने दीजिए, विकसित होने दीजिए और दुर्गुणों को दबाइए। उसको इतनी हवा दे देते हैं हम लोग कि दुर्गुण जो है सहना मुश्किल पड़ जाता, वो आखिर हमारा विनाश कर डालते। तब हम कहते हैं कि पहले ही हम खत्म कर देते। लोग कहते देखेंगे देखेंगे, नहीं, वहीं दबाओ दुर्गुण को, आप वहीं दबाओ इस कारण को, ताकि वह कार्य रूप में परिणित ना हो सके। इसका अर्थ यही तो है। जब ये लोग जो कह रहे हैं इसका अर्थ है क्या? ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो हो गई, पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया के पीछे कारण जो बना उसके से हमें क्या मैसेज मिला? हम भी होने दें, इसी प्रकार से लंका जलने दें, इसी प्रकार से जो अपने भाई बंधुओं को मरने दें, इसी प्रकार से अपने अबलाओं को, अपनी स्त्रियों का आहत होने दें, तैयार करें अपने को कि जो है ऐसी आक्रांताओं को हम दबाएं। दबाने के लिए भगवान से साहस मांगें और जब समय आए तो उस कारण को, अपने बीच में वो कारण रहता है, अपने बीच में कारण है, अपने बीच के कारण को हम डर के मारे दबाते नहीं हैं और वह एक दिन ऐसी चिंगारी आग बनकर पहले हम ही को खाती है। ऐसा देखा गया है। धिक्कारते हुए विलाप करते हुए शूर्पणखा को धिक्कारते हुए विलाप करते हुए राक्षसियां कहती हैं, लंका की राक्षसियां जो बात कहती है समझने की बात है, दुख में बात कह रही हैं, सत्य बोल रही हैं, वो लोग सत्य बात कह रही हैं। इस दुष्टा शूर्पणखा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य में खर दूषण और अन्य राक्षस के विनाश के लिए श्री राम का घर्षण, उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। उसके कारण ही 10 मुख राक्षस राज रावण ने यह महान बैर बांध लिया और अपने तथा अपने राक्षस कुल के लिए सीता को हर के ले आया, परंतु वह कभी उसे पा नहीं सकेगा। ये वो एक मास कह रहा है, मास मास लंका की जनता कह रही है। राक्षसियां तो भुगत रही हैं, सबसे ज्यादा भुगतता भी कौन है? समाज में सबसे ज्यादा भुगतती हैं स्त्रियां, भुगतती हैं। स्त्रियों को इतना भुगतना पड़ता है, इतना सहना पड़ता है। इसलिए हमारी संस्कृति में स्त्रियों को तो पूजा गया है, पूजा उनको जो है नाराज न करें, पूजें, देव सजिए पूजें, देवता बनाकर पूजा गया है। उनका अनादर न हो, उनका मान हमेशा हो, इसलिए उनको बचपन से जिमाते हैं, उनके पैर छूते हैं कि देवी तुम्हारा यदि अनादर हो गया तो पूरे समाज का अनादर हो जाएगा, कहीं कोई बच नहीं पाएगा। इसका भाव ये है कि केवल सनातन संस्कृति में ये चीज है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ में युक्त बात कही थी वह सभी राक्षसियों के हितकर और युक्त थी। यदि आज विभीषण की बात दशानन माना होता तो वह लंकापुर एक तरह दुख से पीड़ित शमशान भूमि ये जो ये कह रही हैं वही तो भगवान को दिखता था। लेकिन भगवान करें क्या? भगवान तो अंगद को भेजे थे, हनुमान जी से कहा था लो जाओ आ जाना लिख संदेशा दे के, पर हनुमान जी ने और जो है आग लगाकर जो है ये स्थापित कर दिया भगवत प्रेरणा से कि राम कृपा लंका, मैं लंका जलाना नहीं चाहता था, लंका अपने आप भरना चाहती है, तो मैं क्या करूं? राम जी चाहते ही ऐसा है। और फिर उस लंका को उसने सोने की बनवा लिया। ध्यान दीजिए, उसके पास मायासुर दानव था जो राक्षसों का जो शिल्पी था, फिर से वैसी लंका चमाचम बना दिया उसने। महाबली कुंभकर्ण से राम के हाथों मारा गया, दूसरा वीर अतिकाय को श्री लक्ष्मण ने मार गए। सब बातें वो लोग, ये जो है रिव्यू हो रहा है लंका के समाज के द्वारा। लंका के समाज की वो स्त्रियां जो बची हुई हैं, स्त्रियों पर वार कभी नहीं किया जाता। स्त्रियों पर वार इसलिए नहीं थी, स्त्रियां भी बाद में और सृष्टि करती चली जाती हैं। बड़ा इसी बात को तो अर्जुन भी कहा करते थे भगवान से, ऐसा हो जाएगा तो वैसा, पर भगवान ने वहां जो बात कही वो बड़ी अद्भुत बात कही है। भगवान ने अपने ऊपर ले लिया इस चीज को, लेकिन भगवान जो है अहंकार, दर्प को, अभिमान को, पर भगवान के दो किस्म के भगवान के दृष्टिकोण देखिए।
मैं अधर्म को नहीं पनपने दूंगा किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर मैं अधर्मी को विजयी नहीं होने दूंगा। उसके लिए सबको संहार तक सहना पड़ेगा, सबको यदि बलिदान देना पड़े तो दिया जाए, क्योंकि उन लोगों ने धर्म का साथ, वो स्त्रियां भी धर्म के साथ नहीं खड़ी हुई थी, वो भी लिहाजा मारी जाएंगी। भले समझाया हो तो क्या हो गया, परिणाम तो साथ में भुगतना पड़ेगा। किसी ना किसी को, सबको आकर जो है त्याग करना पड़ेगा, बलिदान उत्सर्ग देना पड़ेगा धर्म के लिए। बड़ी बड़ी लोगों ने दिया है। शरीर का क्या है, किसी भी प्रकार से इसका अंत तो हो ही जाता है। जितनी यातना बदी होती है किसी प्रकार से, कोई भी सब सहने की ताकत मिल जाती है। जिससे सहन नहीं होता है वो भी अपनी आत्मा तो नहीं बेचता कम से कम, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। अब महाबली कुंभकर्ण श्री राम के, तो रावण की का प्यारा पुत्र जिद उन्हीं के हाथों मारा, पर धिक्कार है कि रावण श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ पा रहा है। इसी को आप समझ लीजिए, यही दैव है, यही दैव है। यदि मृत्यु को आप रोक सकेंगे तो आप दैव को रोक लेंगे। ध्यान दीजिए, किसी भी परिस्थिति को आप पलट सकते हैं, पलट के देखिए। हमारे गुरु कहते थे कि हर इच्छा, मैंने पूछा था हर इच्छा जानने का क्या तरीका है? बोले प्रयत्न करके देख लीजिए। यदि प्रयत्न के अनुसार फल मिल जाए तो हर इच्छा है, नहीं मिले तो हर इच्छा है। नहीं मिले तो हर इच्छा, अर्थात हर इच्छा नहीं है, प्रयत्न के अनुसार फल नहीं मिलेगा तो, क्योंकि फल भगवान के अधीन है। इच्छा जानने का ये तरीका है। तो वाल्मीकि रामायण कह रही है क्या कि मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रणे, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा पति रण में मारा गया। इति श्रूयते शब्दो राक्षसी नाम कुले कुले। घर घर राक्षसियों के, राक्षस नारियों की सब सुनाई पड़ रहे थे। रुद्रो वा यदि वा विष्णु महेंद्रो वा सतक्रतुहा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, हंति वो नो राम रूपेण यदि वा स्वयंतका, सब युवराज ही मार रहे हैं। भगवान रुद्र जो है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात कौन मार रहा है? भगवान राम ही स्वयं यमराज ही मार रहे हैं, उनका रूप धर के, साक्षात रुद्र का रूप धर के राम, शतक्रतु का रूप धर के राम, विष्णु जी का रूप धर के स्वयं यमराज के ही मार रहे हैं। उनका रूप धर के दुखी होकर भगवान ही हम सबको मार रहे हैं। राक्षसों के प्रलाप वास्तविकता को बतला रहा है, परंतु होनहार को टालना किसी के वश में नहीं है। होनहार की आनुषंगिकता के दो रूप हैं, होके रहेगी प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष जो कुछ विनाश सम्मत है वही, और जो परोक्ष में अमृत संबंध बनने वाला है। हर किसी को ज्ञान दृष्टि तो मिली नहीं, हर किसी को ज्ञान दृष्टि तो मिली नहीं कि इस विनाश के बाद अमृत जो है वो प्राप्त होगा। तब विधि के विधान को कोई बदलने में सक्षम नहीं है। सूर्य के द्वारा राक्षस महोदय अंगद के द्वारा विरूपाक्ष का वध कर दिया गया। तब राक्षस राज रावण अपने रथ की घरघराहट से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ बड़ी तेजी से रघुनाथ जी की ओर बढ़ता है। उसके रथ की आवाज से नदी, पर्वत, जंगलों सहित वहां की सारी भूमि गूंज उठती है। पूर्ता तेन शब्देन, रथ की घरघराहट से, संधि गिर कानना संचाल मही सर्वा त्रस्त सिंह मृगदुजा तामसम सुमा घोरम सकारासम सुदारुणम निर्ददाहा कपीन सर्वांस्ते प्रपेतु समन्तता। धरती डोलने लगी, वहां सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। तब रावण ने तामस नाम वाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट करके संपन्न वानरों को भस्म करना प्रारंभ किया। देखिए, इसको समझिए आप।
ये भी सब वरदान प्राप्त है देवताओं का। उसने तपस्या करके ये सब चीज़ सिद्धियाँ पाई थी। तो नदी भी जो है, पर्वत भी जो है, जंगलों से वहाँ की सारी भूमि गूंज उठी है उस रथ की आवाज़ से। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है। इसको आप जैसे हवाई जहाज उड़ता तो आवाज़ आती कि नहीं आसपास के एरिए में। तो इनके रथ भी जो है यौगिक सिद्धियों से प्राप्त रथ थे। तो सारी सिद्धियां जो हैं उन्हीं की आवाजें गूंजती थी। रथ की आवाज नहीं, रथ जो यौगिक सिद्धि से प्राप्त हुआ उसकी आवाज। धरती डोलने लगती थी, सारा पशु पक्षी भय से थर्रा जाता था, सारा पशु समाज। रावण ने तामस अस्त्रों को प्रयोग किया है और वानरों को भस्म करना प्रारंभ किया है। सब और वानरों की लाशें गिरने लगी। ये सब यौगिक सिद्धियां हैं। परिणामतः वानर सेना तितर बितर हो गई। वह देख श्री राघवेंद्र युद्ध के लिए उद्यत हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। श्री राघव एकाग्र चित्त हो रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी स्वर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। भूमौ स्थितस्या रामस्य रथस्थास्यास राक्षसाः न समं युद्धमित्याहुर्देव गंधर्व किन्नराः। सगनाथ जी भूमि पर खड़े हैं, वह राक्षस रथ पर बैठा है। ऐसी दशा में उन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहाँ आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व किन्नर इस तरह की बातें करने लगे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा कि मातली, मेरा रथ लेकर तुम श्री राम प्रभु की सेवा में जाओ और निवेदन करो। यह रथ देवराज ने आप किया। इसको भी समझिए कि अंतःकरण में विराजमान परमात्मा जो है वही नियंता है। इसकी यानी यद प्राणे न प्रणीति येन प्राण प्रणीयति तम तेन तम ब्रह्म तेन तम ब्रह्म विद्धि ते न नेदमिदम उपास्ते तद ब्रह्म विद्धि ये न येदमिदम उपास्ते। उसको ब्रह्म जानो आप, जिससे जो प्राण संचारित होता है। इसलिए सब आवाज तरफ से आने लग जाती है। इसको भी समझिए, आत्मा यदि निष्क्रिय है तो उसके साथ जो शक्ति जो उस आत्मा से है वो शक्ति ही अपने आप आवाज करने लग जाती है। और कि आज जो है इनको रस की आवश्यकता, शक्ति वहाँ समर्पित होने चली जाती, चाहे देवताओं की शक्ति हो। रथ भेजा जाए तत्काल, चारों तरफ से आवाजें उठने लगी है, क्योंकि आत्मा ही जो है अंतिम पराकाष्ठा है। परमात्मा ही पराकाष्ठा है, परागति है। तो ये सब गतियां अपने आप काम करने लगती हैं। ये नहीं कि अपने आप अंदर से आप रुक नहीं सकेंगे बिना रथ भेजे, और भगवान कहेंगे नहीं कि रथ तुम भेजो। यही फर्क है। इसलिए परमात्मा अपने आप सब व्यवस्था प्रकृति उनकी चेरी है। बिना कहे सब आदेश जो है बजा लाया जाता है। इसलिए ना भगवान के चरणों को पकड़ने की आवश्यकता है। इसलिए ना भगवान से सारूप्य होने की आवश्यकता है, सायुज्य होने की आवश्यकता है, सालोक्य होने की आवश्यकता है। यही तो सब है। इस तरह उन्हें रथ से बिठाकर देवराज ने कहा, जाओ मातली, जाके उनसे निवेदन करो, राघव से निवेदन करो, रघुनाथ जी से, और उन्हें रथ से बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का प्रत्यक्ष में ये लग रहा है कार्य का कारण, इस कार्य का कारण। लेकिन कारण का तात्विक रूप से क्या कारण है, जो हमने बताया आपसे वेदांत की भाषा में, कि आत्मज्ञ की सेवा में सब उपस्थित अपने आप हो जाते हैं। मान नहीं चाहिए, अपने आप मान आएगा तुम्हारे पास। तुम मान के पास आए, मान चल कर तुम्हारे पास आएगा। लोकप्रियता अपने आप आएगी तुम्हारे पास। तुम्हारे पास भगवान जो है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है। इसका समझिए। अब भगवान मान न लीला कर रहे हैं तो इसका अर्थ थोड़ी है कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति विलुप्त हो गई हो, माधुर्य शक्ति विलुप्त हो गई हो, ज्ञान शक्ति विलुप्त हो गई हो। सब शक्तियां चैतन्य सन्निध हैं। ये इसका तात्पर्य समझिए आप।
हर वस्तु का, हर तात्विक अर्थ लीजिए इन सब चीज़ों का, जो कोई नहीं बताएगा आपको। कथानक के बीच में एक तात्विक अर्थ छुपा हुआ है इन घटनाक्रमों को, क्योंकि परब्रह्म की चर्चा हो रही है। राघव परब्रह्म है। और कहा देवराज ने जब माता लग्ना जी से बोलना कि हे महाबली सुसूदन श्री राम रघुवीर, शास्त्र ने धारी देवराज ने अपनी विजय के लिए आपको ये रथ समर्पित किया। देखिए, अरे तुम क्या समर्पित करोगे देवराज? तुमको तो हजारों बार जो है भगवान की शरण में जाते देखा गया है। भगवान इस प्रकार से कथाकार के लिए भी निर्देश हो गया कि भगवान आप जो है देवराज ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा भाई सराहना। भगवान राघव तो मारेंगे, बैठेंगे भगवान तो रथ धन्य हो जाएगा। पर नाम किसका? देवराज इंद्र ने ये रथ समर्पित किया है। शब्द पर ध्यान दीजिए। यह इंद्र का विशाल धनुष है, अग्नि समान जैसी कवच है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है, और यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। और इमं रथम वीर राक्षसम जय रावणम मया सारथिना देव महेंद्र इव दानवान। संसार को क्या लगता है, क्या सोचता है? वो संसार जाने। तीनों लोक के स्वामी हैं ठाकुर जी, तीनों लोक के स्वामी हैं। वीरवर महाराज आप इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। मातली ने कहा मुझे सारथी की सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते। मातली की प्रार्थना पर राघव ने रथ की परिक्रमा किया और उसे प्रणाम करके उस पर सवार होकर समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। उसके पश्चात महाप्रभु श्री राम और राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुछ समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त 10 ग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। उसके बाणों से निरस्त होने के कारण भगवान श्री राघव युद्ध के मुहाने पर अपने बाणों का संधान नहीं कर पाते थे। इससे रघुनाथ जी को क्रोध आ गया और उनके मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी थर्रा उठे, पृथ्वी कांपने लगी। सभी प्राणी भयभीत हो गए और रावण के भीतर भी भय समा गया। यानी रघुनाथ जी के क्रोध से सब भयभीत हो गए। क्यों? वही सारी भंगिमाओं को, वही सारी वृत्तियों के सूत्रधार हैं, तो होना स्वाभाविक है। सब आत्मा उन्हीं की तो है। उस समय समस्त देवता और ससुर आकाश में अपने विमानों पर स्थित हो अपने अपने पक्ष की जय जयकार करेंगे। उस समय युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल पराक्रम उत्साह बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी श्री रघुनंदन के सामने सभी अपने आप प्रकट होने लगे और उनका हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। बाणों के चलाए हुए प्रस्तर समूह और रघुनाथ जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से हाथ श्री रावण में श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रहेगी। तब रावण का सारथी रावण को समरभूमि से हटा कर ले गया है। इसके बाद जो कथा आती है रावण की वध की, रावण किस प्रकार मारा गया, ये आपको हम कल सुनाएंगे। आज कथा को हम यहीं विश्राम दें कि रावण का सारथी उसको हटाकर ले गया है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।